इज़्दिवाजी रिश्ते कमजोर धागों से बंधे होते हैं। जरा सी खींचातानी हुई कि धागे टूट गए। खुशगवार और इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए तहम्मुल, बर्दाश्त और दानिशमंदी की जरूरत होती है। शब्बीर ने मडरांझा में एक शख्स को देखा है जिसके सारे भाई बरसरे रोजगार हैं और वो खुद भी पक्की नौकरी करता था। शादीशुदा था और अपने भाइयों की शादी करवाना चाहता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। असलम और उसकी बीवी नुसरत एक बड़े से ड्राइंग रूम में मौजूद थे। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के साथ साथ सर जोड़कर किसी मसले पर बातचीत भी कर रहे थे। अच्छा, वो तुम्हारी बहन के रिश्ते का क्या हुआ? कहीं बात लगी उसकी? बात चल तो रही है लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। पता है, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे भाई से कर दूं। लेकिन पहले आप भाई से तो पूछिए और फिर अम्मा से भी पूछना होगा। पता नहीं वो एक ही घर में दूसरी बेटी के रिश्ते के लिए मानेंगी भी कि नहीं, लेकिन सोचा जा सकता है। दुपट्टा देना है? आप भी ना बच्चों वाली बातें करते हैं। ये रहे टिश्यू पकड़े। वैसे मैं इतना बच्चा था नहीं और ना ही इतना अजीब इंसान, बस तुम्हारी मोहब्बत में हो गया। आप भी ना। अच्छा, एक काम करो, मैं तैयार होकर ऑफिस जा रहा हूँ, बल्कि तुम भी तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अपनी अम्मी से रिश्ते की बात कर लेना। ठीक है। ठीक है, चलो। भावड़ा का रिहायशी असलम रिटायरमेंट के बाद गांव लौटा तो सब भाइयों ने मिलकर एक बड़ा मकान बना लिया। असलम की बीवी पढ़ी लिखी थी, उसके दो भाई बैरून मुल्क कमाने के लिए गए हुए थे। दोनों मियां बीवी ने खुशगवार ताल्लुकात कायम थे। असलम की बीवी ने अपनी मां की सलाह मशवरे के बाद अपनी छोटी बहन की शादी अपने शौहर के भाई से तय कर दी। लेकिन यहीं से एक दूसरी कहानी भी शुरू होती है। असलम की ससुराल में शादी का हंगामा था और उसकी बीवी की बहन यानी उसकी साली की रुखसती होने वाली थी। इस दौरान असलम की वहां मौजूद एक लड़की से नोक-झोंक हो गई। अरे जगह ने सालन गिर जाएगा। मैडम, वैसे जगह खुद से बनानी पड़ती है। एनीवे, तो ले जाइए। ओहो, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आप। एक्चुअली मैं स्मार्ट बनता नहीं हूँ, मैं हूँ स्मार्ट। दिख नहीं रहा आपको क्या? बाय द वे, नाम क्या है वैसे आपको? छोड़े, भूल जाएंगे। अभी मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी याददाश्त है। देखते हैं। वैसे रिफत कहते हैं मुझे। रिफत? रिफत के मायने बुलंदी। अच्छा नाम है वैसे। लड़की शौकी से हंसती हुई आगे बढ़ गई और असलम ने इधर उधर इस तरह देखा कि कहीं उसकी बीवी न देख रही हो। इसी दौरान उसकी बीवी तेज तेज चलती हुई उसके पास आई और अपने शौहर का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगी। असलम, वहाँ रुखसती हो रही और आप क्या खाना खा रहे हैं? छोड़े इसे। चल। असलम पहुंचा तो गेट के बाहर गाड़ी खड़ी थी और रुखसती की रस्म अदा की जा रही थी। रिफत नामी लड़की भी वहां मौजूद थी। वैसे यहाँ क्या कह रही हैं आप? आपका भी कहीं रुखसत होने का इरादा तो नहीं? फिलहाल तो आपको रुखसत करने आए हैं। अरे आप भी क्या बेचारी को तंग कर रहे हैं? करने दें। वैसे आप कौन? मैं इनकी वाइफ हूँ। और हाँ, की शादी हो रही है ना, मैं इस दुल्हन की बड़ी बहन भी हूँ। वैसे आप? मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। अच्छा, और आपका नाम? आप रिफत नाम है उनका। आपको कैसे पता? आप वो ऐसे ही आइडिया लगाया मैंने अपना। कहीं नजूमी तो नहीं है आप? अरे नहीं, नजूमी नहीं। खैर बहरहाल, आप दूल्हा दुल्हन को दुआएं दीजिए रुखसती की और अपने लिए भी दुआ कर दीजिएगा। अरे हाँ, फिर उसे तंग करने लगे। चलिए, रुखसती का वक्त हो गया। हाँ, एक मिनट बस, ये सेल्फी तो ले लें रुखसती वाली। रेडी? आइए। थोड़ी देर में असलम की बीवी, दूल्हा और दुल्हन एक गाड़ी में बैठकर रुखसत हो गए
और असलम भी रिफत को मुस्कुराकर खुदा हाफिज कहने के बाद वहां से चला गया। असलम और नुसरत अच्छी खासी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक असलम की जिंदगी में दूसरी औरत ने कदम रख दिया। असलम ने खुफिया तौर पर उस लड़की जिसका नाम रिफत था और जो उसे भाई की शादी में मिली थी उसके साथ निकाह कर लिया। ये खबर जब असलम की पहली बीवी को मिली तो वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। खुफिया शादी के कुछ दिन बाद असलम अपनी दूसरी बीवी को अपने घर ले आया। शब्बीर ने देखा कि असलम और उसकी दूसरी बीवी में झगड़ा हो रहा था, जबकि असलम के भाई की बीवी, जो असलम की पहली बीवी की बेटी थी, दरवाजे के पीछे से ये सारा मंजर देख रही थी। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी पहली बीवी के साथ रहूंगी, और अगर तुम उसको इस घर में लेकर आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अरे शुक्र करो कि मैं तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी को छोड़ने का नहीं बोल रही हूँ। देखो तुम खामा-खाई जज्बाती हो रही है। इतना बड़ा घर है, साथ रह लो, साथ रहने में हर्ज क्या है? हर्ज है, मुझे मेरा दूसरा घर लेकर दो, उसके बाद जो करना है वो करो। इसी दौरान असलम की साली, जो उसके भाई की बीवी भी थी, खामोशी से चाय रखकर जाने लगी तो असलम ने उसे टोका। तुम कहाँ थी? यही होगी, सुन रही होगी चुप हमारी बातें। अब एक की चार लगाएगी अपनी बहन से। देखिए आप मुझसे तो बिल्कुल भी मत उलझे। ठीक है तुम बैठो, मुझे कुछ सोचने दो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। असलम ने अपनी दोनों बीवियों के लिए अलग अलग घर का बंदोबस्त कर लिया था और पहली बीवी भी लौट आई थी, लेकिन असलम चूंकि ज्यादातर वक्त अपनी दूसरी बीवी के साथ गुजारता था, इसलिए दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था। शब्बीर ने देखा कि असलम अपनी बीवी को फोन कर रहा था और वो फोन नहीं उठा रही थी। शब्बीर ने यह भी देखा कि असलम की पहली बीवी ने कॉल काट दी थी और सिलाई मशीन पर कपड़े सीने में मसरूफ हो गई थी। असलम ने खुद तो दूसरी शादी करके अपने लिए एक जंजाल पैदा कर लिया था, लेकिन अपने छोटे भाई की भी दूसरी शादी करवा के उसकी जिंदगी में भी मुश्किल पैदा कर दी थी। दूसरे भाई की शादी दूसरी बीवी की बहन से करवाई गई थी। मुश्तरका खानदानी निजाम बिखर गया था। छोटे भाई की दूसरी शादी के बाद वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर अलग मकान में चला गया था। पहली बीवी से ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा हो गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि असलम कुछ सौदा सलफ लेकर दूसरी बीवी के दरवाजे पर खड़ा हुआ था और घंटी बजा रहा था। असलम की पहली बीवी ने छोटे बेटे को दरवाजे पर भेजा। नुसरत, गेट पे सामान रखा है, सामान उठा लेना। उठा लूंगी, और वैसे भी इन सब की कोई जरूरत नहीं थी। चलो बेटा, देखो कितना गंदा हो गया मुंह हाथ। आओ मैं मुंह हाथ धुला दूं। नुसरत मेरी बात सुनो। नजर नहीं आ रहा बच्ची का मुंह हाथ धुलाने जा रही। आओ बेटा। नुसरत मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। किस बात का दोस्त हमारे आप? लगता है फिर उसने ना कुछ सिखा के भेजा होगा। तमीज से बात करो और होश में रहो। मैं अपने होश में ही हूँ, और हाँ, ये चोंचलेबाजी ना मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं अपनी बेटी को अकेले पाल सकती हूँ। देखो नुसरत, मैं अभी तक शराफत का मुजाहरा कर रहा हूँ, और आखिर मैंने किया क्या? हाँ, दूसरी शादी तो की है मैंने। कौन सा गुनाह या जुर्म किया है कोई मैंने? देखें, आप तो मेरे मुंह ना ही लगे तो बेहतर है। बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाएं। ये मेरा घर है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। देखता हूँ कौन निकालता है मुझे मेरे घर से। अरे अगर आप नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलाओ, बुलाओ पुलिस को। मैं भी तो देखता हूँ कि पुलिस क्या करती है। बेटा आप ऐसा नहीं कर सकते। नुसरत ने बच्चे को उठाकर सीने से चिमटा लिया और जब असलम ने बच्चा छीनना चाहा तो असलम ने अपनी बीवी को धक्का देकर गिरा दिया। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। इस वाक़े के बाद एक दिन असलम ने अपनी पहली बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो अफसोसनाक और गमनाक मनाजिर जब मकतूला के घर वाले एहतजाज कर रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे वो आया। हमारी जो माँ है वो बाहर गली में गई। वो पहले ही बंदूक लेकर खड़ा हुआ था। उसने हमारी माँ को मार दिया। वो कहता था मैंने इसके बड़े बेटे को मारना है। हमारी माँ ने कहा तुम मुझे मार लो, उसको ना मारो। ये हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। वो मेहनत मजदूरी करती थी, अपनी उस मशीन सिलाई करती थी
और अपने बच्चों को पालती थी और बड़ा मुश्किल से उसने अपना घर बनाया है। हम भी उसकी इमदाद करते थे जितना हो सके तीनों भाई, लेकिन उसने बड़ी ही मुश्किल से जो इस नौबत पर पहुंची है कि वो अपने बच्चों को वो कहती थी मैं पढ़ाऊं लिखाऊंगी और इनकी नौकरी लगवाऊंगी, ठीक है, लेकिन उधर तक इस जालिम ने उसको पहुंचने नहीं दिया। ये है अपनी पहली बीवी का मुबैना कातिल जो अपनी जान छुड़ाने के लिए बीवी पर बदचलनी का इल्जाम लगा रहा था। मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो, घर से मेरा तबाह हो गया एक केस गलत औरत की वजह तो इसने वो बर्दाश्त भी 21 साल किया हर लिहाज ना समझाने की कोशिश की लेकिन नहीं इलाके के मौजूद लोग भी सन इन मामलात पै के इन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं मनी। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। इसके नंबर से इसकी लोकेशन ली तो मुमकिन जगह थी, वहाँ पे रेड्स किया और हमने इसको 1 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया और ये हमारे लिए चैलेंज था। इसने इंतहाई जुल्म किया है अपनी बीवी के साथ एक शक की बुनियाद पे, तो इंशाल्लाह इसको हम कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, इसकी हम पूरी फॉलोअप करेंगे केस को और आखिरी दम तक इसको जो इसने जुल्म किया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको आखिरी दम तक सजा मौत तक करेंगे। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने मुल्तान की बस्ती मलूक में देखा कि एक नौजवान लड़की घर से भाग गई थी। लड़की कौन थी, कहां गई, इस कहानी में यह मसला इतना अहम नहीं है, बल्कि अहम यह है कि उसके बाद क्या हुआ। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि एक घर के बाहर फैक्ट्री की गाड़ी हॉर्न बजा रही थी और उधर घर में माँ बेटी जल्दी जल्दी घर से निकलने की तैयारी कर रही थी। अरे हाँ आ रही हूँ, ये पट तो ले लूं। ये सब कुछ ले लिया मैंने, क्या रह गया? अरे हाँ देखो ये देखो अभी तक पड़ा सो रहा है। अच्छा बात सुनो बेटा, चाबी है हमारे पास, लॉक करके चले जाना। अरे चले, अपनी गाड़ी बाहर खड़ी है, चले। ये बेवा तनवीर और उसकी बेटी महविश थी जो एक फैक्ट्री में काम करती थी। तनवीर का एक 20 साला बेटा भी था जो होटल पर काम करता था। करीब ही बेवा तनवीर का शादीशुदा भाई अपनी फैमिली के साथ रहता था। महविश की अपनी मामूजाद बहन से गहरी दोस्ती थी और वो अक्सर महविश के घर रहने आ जाया करती थी। उस दिन शब्बीर ने यह भी देखा कि महविश की मामूजाद बहन मोबाइल फोन पर चैट करने में मसरूफ थी और महविश नींद से ऊँग रही थी। तुम्हें तो कोई कामकाज है नहीं, ना तुम्हें कहीं आना जाना है, तुम पूरी रात तुम लोगों की तरह आराम से जाग सकती हो। मुझे सुबह 6 बजे फैक्ट्री की गाड़ी लेने आ जाएगी, तो आप प्लीज मेहरबानी करो मुझे सोने दें। और तुम इस टाइम पे किसके साथ लगी हुई हो? मैं कहाँ किसी के साथ लगी हुई हूँ, मैं तो हाँ मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, अच्छा सुनो, कमरे की लाइट बंद कर दो, फौरन यहाँ से रफू दफ्तर हो जाओ, सोने दो मुझे। मैं जा रही हूँ। खुश? प्यारी बहन। दोनों माँ बेटियां रिस्के हलाल कमाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थीं और उधर बेवा तनवीर के भाई और भतीजे को शक था कि माँ और बेटी किसी गलत रास्ते पर निकल चुकी हैं, इसलिए वो अपनी बेटी को पुप्पी के घर जाने से मना करते थे। शब्बीर ने देखा कि महविश की कजन अपने भाई की खुशामद कर रही थी ताकि वो उसे पुप्पी के घर छोड़ दे। पता नहीं क्यों बात समझ में नहीं आती है, अब्बू ने मना भी किया था उस दिन। भाई तो मैं रात भर रुकने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, शाम में वापस आ जाऊंगी। मगर मैं नहीं छोड़ रहा तुम्हें, वैसे ही फुफ्फो घर पे नहीं होंगी। सारी दुनिया की 5 बजे छुट्टी होती है, फुफ्फो और महविश की पता नहीं कब होती है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, बस मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ने। और वैसे ही 12 बज रहे हैं, कौन होगा उनके घर पे? ताला लगा होगा। चाबी है ना मेरे पास, महविश ने दी थी मुझे। है? चाबी तुम्हारे पास? अकेले क्या करोगी वहाँ पे? क्या भाई आप भी पुलिस वालों के यहाँ सवाल जवाब करने लग गए? उससे कहना कंप्यूटर है, मैं कौन सा कोई काम कर लूंगी। तो जाओ भाड़ में जाओ, कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो रोती भी मेरे पास मत आना। फुप्पो तक तो बात ठीक है, लेकिन वो महविश पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती मुझे। वो वैसी जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं। क्या बात है आपकी भाई, आप तो बहुत बड़े नजूमी निकले। मैं अपनी रिक्वेस्ट वापस लेती हूँ। वैसे मैंने अम्मी से ना परमिशन ले ली थी, मैं तो चली। क्या मतलब चली? चलो
आता हूँ छोड़ के तुम्हें। महविश की कजन किसी लड़के से प्यार करती थी। महविश के घर आकर वो आसानी से फोन पर बात कर लिया करती थी। शब्बीर ने देखा कि महविश के पूरे घर में उसकी कजन आजादी से घूम फिर रही थी। वो किसी को फोन मिलाने वाली थी कि उसे कुछ ख्याल आ गया और वो आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना हुलिया ठीक किया और खुद ही खुद कलामी करते हुए किसी को फोन मिला दिया। अब होगी ना बात। उठा भाई, उठा ले, मेरे से ना कौन हो सकता है भला। हेलो, नंबर सेव नहीं है क्या? फिर उठा क्यों नहीं रहे थे? नहीं, मैं नहीं खोल रही कैमरा वैमरा, हरगिज नहीं। पहले मेरी एक बात का जवाब, शादी करनी है कि नहीं? अच्छा, ऑन कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए, ज्यादा फैलो मत। ये लो। क्या देख रहे हो? कुछ बोलो भी। अच्छा चुप, पता चल जाए ना तो बता दे। कैमरा बंद, खेल खत्म, खुदा हाफिज़, बाय बाय। एक बार जब महविश की कजन उसके घर रुकने आई तो अजीब सा वाकया पेश आया। रात के वक्त महविश और उसकी माँ फैक्ट्री की गाड़ी से उतरकर जब दरवाजे पे पहुंची तो दरवाजा सिर्फ भिड़ा हुआ था। अरे बेटी, छुई मुई, अरे देख तो ये कहाँ है? अरे सो रही होगी अम्मा, मैं देख कर आती हूँ। महविश ने पूरे घर में तलाश किया, उसकी कजन का कहीं नामो निशान नहीं था। अम्मा, मुझे लग रहा है वो घर चली गई। घर चली गई? बगैर बता? आप मामू को कॉल करके पूछें। हेलो भाई, सलाम। कैसी हो तनवीर? भाई छुई मुई का तो तुम्हारे घर के अलावा कहीं दिल ही नहीं लगता। जरा बात तो कराओ उससे। क्या वो घर नहीं पहुंची? क्या पागल हो गई हो तनवीर? वो तो तुम्हारे घर का कह के निकली थी। भाई हम तो सुबह उसको छोड़ के गए थे और शाम में आए तो वो हमें मिली नहीं। क्या कहूँ अभी? देखो तनवीर, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर उसको अपने रास्ते पे चलाने की कोशिश करी ना तो खून खराबा हो जाएगा। अरे भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, खून खराबे वाली? लो, क्या हो गया? बेटा बता मामू को। हेलो, मामू घर पे नहीं है। सब पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ थाने, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। क्या बोल रहे हैं मामू? वो कह रहे हैं मैं थाने जा रहा हूँ। इस वाक़े के बाद बेवा तनवीर के भाई को पता चल गया कि उसकी बेटी ने भागकर शादी कर ली थी। इस सारे वाक़े में वो अपनी बहन और भांजी को असल मुजरिम समझने लगा था और बदला लेने का सोचने लगा। एक दिन महविश का मामू अपने बेटे रमजान के साथ मौजूद था। क्या सोच रहे हैं अब्दू? बेटा मैं सोच रहा हूँ, लाख तेरी भुप्पी और उसकी बेटी ने मदद की है, लेकिन नाक तो फिर भी मेरी बेटी ने कटवाई है ना। अब जो हुआ सो हुआ। सोच रहा हूँ कि खूनी रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। मैं समझा नहीं। मैं बताता हूँ। कानिदल्ला, तनवीर के भाई ने बहन और भांजी से दुश्मनी खत्म करने के लिए अपने बेटे के लिए महविश का रिश्ता मांग लिया था। बहन ने हामी भी भर ली और दोनों की शादी भी हो गई। लेकिन चंद दिनों बाद ही दोनों बाप बेटे ने मंसूबे के तहत ऐसे हालात पैदा कर दिए कि महविश को ससुराल छोड़कर अपने घर जाना पड़ा। महविश से अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मुबैना तशद्दुद भी किया गया, जिस पर महविश ने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया। अपनी बेटी को भगाने में मदद देने का एहसास शदीद से शदीद नफरत में तब्दील हो गया। फिर एक रोज बाप, बेटे और दामाद ने मिलकर माँ, बेटी और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें आप हथकड़ियों में देख सकते हैं। ये एक ट्रिपल मर्डर का केस था और उसमें हमारे पास जो एविडेंस था वो टेक्निकल एविडेंस ये था कि एक थी तनवीर माई, उसका जो मोबाइल था उसके थ्रू हमने इन मुल्ज़िमान को ट्रेस किया है। और ये जो मुल्ज़िमान हैं ये तनवीर अख्तर जो बीबी थी, उन्हीं का भाई और उन्हीं का एक भतीजा निकला। उनकी कोई पुरानी एक रंजिश थी रिश्तों के हवाले से,
तो उस हवाले से इनका इसमें मर्डर हुआ। मुल्तान की थाना बस्ती मलूक में जब इससे हलाल कमाने वाली माँ, बेटी और बेटे का जनाजा उठा तो एक कोहराम बर्पा हो गया। ये साथ लेके आ गए मैंने तो फिर तो सारे असि रल के आए थे कुआड़ी है आके फिर वारदात की थी करके उतरजाइयों छड़ के गेट खोले तो चले गए। भाई ने बहन और उसकी औलाद को कत्ल करके अपने मुबैना इल्जाम की आग बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी आग में वो खुद भी सारी जिंदगी नहीं जलता रहेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। असगर न जाने कब नशे का आदी हो गया था। घर वालों को पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, जिस पर असगर ने घर ही छोड़ दिया। ये बात है सरगोदा के एक गांव की। आइए देखते हैं कि मोहम्मद असगर ने घर से निकलकर क्या गुल खिलाए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये देखिए, ये मनाजिर अब तो इतने आम हैं कि हैरत नहीं होती। कौन सा शहर और गांव है कि जहां इस तरह के इबरतनाक मनाजिर न दिखाई देते हों। असगर ने जब अपने घर को छोड़ा तो अपना ठिकाना फुटपाथ पर कर लिया था, लेकिन शब्बीर आपको इससे पहले के वो मनाजिर दिखाना चाह रहा है जब असगर के घर वालों ने उस पर रोक टोक लगाने की कोशिश की। शब्बीर ने देखा कि असगर अपनी माँ से पैसे मांग रहा था। अम्मा, ओ अम्मा, क्या है? मुझे ना पैसे चाहिए। कहाँ रखे हैं पैसे? मनूस ना हंजार, कमा के लाके देने के बजाय मुझसे पूछता कहाँ रखे पैसे। शर्म तो तुझे आती नहीं होगी। कहाँ चलाऊं मैं रोज रोज पैसे तेरे लिए? किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, हमारी जान छूट जाए। ठीक है, तू पैसे नहीं देगी ना तो मैं पतीला बेच दूंगा। हाँ, खबर जाए तो तूने इस पतीले पर हाथ लगाया। चला गया से दफा हो जा। इस दौरान शोर शराबा सुनकर बड़ा भाई भी वहाँ आ गया। पैसे मांग रहा होगा ये। कल ही मैंने इसको 500 रुपए दिए और कह रहा था कि उधार देना है। हाँ भाई, दिए तूने? हाँ, दे दिए मैंने, मगर मुझे ना और पैसे चाहिए। अगर खुदा के आवाज से हमारी जान छोड़ दे। रोज पैसे मांग मांग के तूने हमारा दिमाग खराब कर दिया। और ये बता, किन लोगों में तू उठता बैठता है? अच्छे लोगों में बैठता हूँ, तुमसे तो अच्छे काम तो आते हैं मेरे। तुम लोग तो हर वक्त ना डांटते रहते हो मुझे। तू ये बता, नशा करने लगा है? हाँ, करता हूँ नशा, मैं करता हूँ नशा। अम्मा देख लियो किस तरह से जबान चला रहा है। अरे तू कहाँ इससे उलझ रहा है? इससे क्या चला जाए यहाँ से? मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। दफा हो जाए यहाँ से। सिंबल। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं। दोबारा ना इस घर में नहीं आऊंगा मैं। हाँ, नहीं आना। चलो जा यहाँ से, दफा। असगर गुस्से में घर छोड़कर चला गया। माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपने बेटे का ख्याल आ गया। जा बेटा, उसको बुला ला। पता नहीं कहाँ चला गया है और किन चक्कर में न पड़ जाए। जा मेरा बच्चा। अरे छोड़े अम्मा, 2 दिन फुटपाथ पे सोएगा ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। या अल्लाह, ये मेरे घर को क्या हो गया है? बेटा, मैंने खाना बना दिया, अब मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, तो खाना खा लेना। सही? छोड़ो अम्मा, मैं नहीं खा रहा। ये रोज उसकी चिक चिक से मेरी भूख ही मर गई है। या अल्लाह, रहम कर, करम कर। असगर घर से नाराज होकर हिरोइंचियों के ठिकाने पर पहुंच गया और फिर वहीं का होकर रह गया। शब्बीर ने देखा कि हिरोइंची नशा करने के बाद एक पब्लिक पार्क में बेसुध पड़े हुए थे और असगर एक तरफ उकड़ू बैठा हुआ उनकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी शिकार की तलाश में था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा और एक बेहोश हिरोइंची की जेब टटोलने लगा। जेब से एक पुड़िया बरामद हुई। इसी दौरान हिरोइंची की आंख खुल गई और उसने लड़खड़ा कर उठने की कोशिश की। चोर, मेरी पुड़िया दे, तुझे जान से मार दूंगा। हिरोइंची ने असगर को पकड़ने की कोशिश की तो असगर ने उसे धक्का दे दिया और वो गिर पड़ा। हिरोइंची के शोर मचाने पर भी दीगर हिरोइंची सोते ही रहे। इस दौरान असगर ने एक ईंट उठाकर हिरोइंची के सर पर दे मारी और वहां से भाग गया। पब्लिक पार्क से पुलिस को एक नामालूम हिरोइंची की लाश मिली तो पुलिस अलर्ट हो गई और कातिल को तलाश करने लगी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर के सामने मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पड़ी हुई थी और उसके मातहत उसके सामने बैठे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक तो मकतूल के सर पे कोई भारी और सख्त चीज मारी गई है जिसकी वजह से इसकी मौत वाकई हुई है। तुमने कोई शवाहिद इकट्ठे किए वहां से? सर, कुछ शवाहिद इकट्ठे तो किए थे पर कुछ पता नहीं चल रहा।
उसके किसी रिश्तेदार ने कोई तुमसे कांटेक्ट किया? नो सर। अच्छा एक काम करो, 2-3 दिन देखो, अगर कोई आ जाता है तो ठीक है, वरना उसकी तस्लीम कर देना। राइट सर। असगर को पुलिस ने तलाश कर लिया था, उस पर मुकदमा भी बना, उसे सजा भी हुई, लेकिन मकतूल की पैरवी न होने से वो 2 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। इस वाक़े के कई साल बाद इलाके की पुलिस एक बार फिर सर जोड़कर बैठी हुई थी, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि एक राहगीर चलते चलते अचानक रुक गया। ये एक वीराना था। राहगीर ने इधर उधर देखा और फिर नाक पर हाथ रखता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसे एक लाश नजर आई थी। अबे लाश! एक काम करता हूँ, पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं यार, पुलिस तो मुझे पकड़ के ले जाएगी। अबे निकल। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आज फिर वीराने से एक लाश मिली है। 3 दिनों से हमारे इलाके में लाशें मिल रही हैं। ये हमारे इलाके में हो क्या रहा है? आप लोगों के साथ है कोई? सर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? पूरे इलाके की जियो फेंसिंग करवाएं। मुझे कातिल चाहिए। आप लोगों का क्या ख्याल है? ये कोई दुश्मनी पे कत्ल कर रहा है या कोई सीरियल किलर है? सर लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि हर लाश वीराने से मिल रही है। आप लोगों ने पुराने मुजरिमों का रिकॉर्ड चेक किया? सर मैंने सारा रिकॉर्ड चेक किया है, पर कुछ पता नहीं चला। मुझे तो ये कोई जुनूनी पागल सा लगता है। 3 वारदातों में से ईंट का इस्तेमाल किया है। मुझे ये बंदा चाहिए। 48 घंटे आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बंदा यहाँ होना चाहिए। यस सर, हम फिर से कोशिश करते हैं। रोजाना एक लाश मिलने से जहां पुलिस में खलबली मच गई थी, वहीं इलाके के लोग भी परेशान थे और उसे किसी भूत चुड़ैल की कारस्तानी समझ रहे थे। जाली बाबाओं के तो मजे ही आ गए। शब्बीर ने देखा कि गांव के कुछ लोग एक जाली पीर के पास बैठे हुए थे, जो उन्हें बता रहा था कि शहर में आसेब आ गया है। सब नजर आ रहा है, सब जाएंगे, सब मरेंगे, क्योंकि वो एक काली बदरू है। बाबा, बाबा क्या करें हम? आप कुछ करें बाबा, क्या वो हमें भी खा जाएगी? वो चुड़ैल बाबा। उसका इंतजाम मैं करूंगा। आप लोग जाएं, जाएं आप लोग और आराम से सो जाएं। हफ्ते 10 दिन के अंदर एक ही इलाके में तवातर से 8 लाशें मिलने के बाद पुलिस कातिल को हर कीमत पर गिरफ्तार करने की धुन में थी। फिर एक हीरोइन चीज पुलिस के हाथ लग गया। चलो खड़ा हो, अबे उठा इसको। शब्बीर ने देखा कि पुलिस की टीम नीम मुर्दा हीरोइनचियों को ठुड्डे मारकर जगा रही थी। सलाम साहब। क्या नाम है तेरा? मेरा चले फिर शब्बीर ने देखा कि पुलिस काफी देर तक उससे पूछगछ करती रही और फिर उसे वैन में बिठाकर अपने साथ ले गई। गाड़ी में डाल इसको। हीरोइनची ने पुलिस को असगर के ठिकाने तक पहुंचा दिया था, जहां वो मौजूद नहीं था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस हीरोइनची को लेकर वैन से उतरी तो हीरोइनची लड़खड़ा कर गिर पड़ा। साहब यहाँ पे होता है वो, यहाँ पे। इधर तो कोई नहीं है अभी। अरे साहब हमको क्या पता, वो गया होगा कहीं दवाई लेने के लिए। तेरे को सब मालूम है? हमको नहीं मालूम। चल छोड़ इसको इधर ही, चल आजा। पुलिस हीरोइनची को वहीं छोड़कर वैन में सवार हुई और वहां से रवाना हो गई। जरा दूर एक वीराने में पुलिस ने मशकूक सरगर्मी देखकर अपनी गाड़ी रोक दी। अबे देख जरा इसे, रोक रोक रोक। पुलिस ने देखा कि हीरोइनची औंधे सीधे पड़े हुए सो रहे थे। एक शख्स के हाथ में ईंट थी जो वो एक सोते हुए हीरोइनची को मारने ही वाला था। पुलिस ने उसे ललकारा तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। ले गया इसको, गाड़ी में डाल, एम्बुलेंस को फोन कर। पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया था ये वही असगर था। गिरफ्तारी के बाद असगर ने 8 अफराद के कत्ल का इतराफ कर लिया, जिन्हें वो नशे के हुसूल के लिए ईंट मारकर कत्ल कर दिया करता था।
पुलिस ने इस पूरे किस्से की जो तफसील बताई थी वो ये है। इस केस की नेचर फर्क इसलिए है कि जब इस शख्स तक हम पहुंचे, उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पहुंचे, तो उसमें ये चीज पता चली कि ये शख्स एक सीरियल किलर है जो इससे पहले 7 मर्डर बिल्कुल इसी नौयत के कर चुका है। उन 7 मर्डर में कॉमन चीजें जो थी वो ये थी कि कोई हैवी चीज जो कि सर में मार के बंदे को मारा जाता है, दूसरी चीज ये थी कि वो कोई इस तरह की खाली वीरान जगह होती है जिसके अंदर ये काम करता है। ठीक, तो ये वही चीजें इसके अंदर भी थी। ना हमें इसमें मुद्दई का जो इसके अंदर मरने वाला है उसकी शनाख्त, उसकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी चीज, कोई दुश्मनी, कुछ भी समझ नहीं आई। तो इसके अंदर सिमिलर नेचर के इंसिडेंट्स के ऊपर काम किया गया कि ये जो इस किस्म के वाकयात हैं उससे हमें ये पता चला कि इसी तरह के इससे पहले भी केसेस हो चुके हैं। उन सारे केसेस पे काम करते हुए उनको दोबारा देखा गया, उसमें मुलजिम जो चलान हुए थे या उसकी डिटेल्स निकाली गई, उसमें हमें इस मुलजिम को ट्रेस किया गया, पता किया गया, इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। ये है वो मुबैना मुलजिम जिसने नशे की लत की वजह से अपनी माँ को छोड़ा, घर छोड़ा और बिलाखिर वो 8 अफराद का कातिल बन गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।